की वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम सीखेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इसलिए एंड तक बने रहना। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। मैथ्स का जो इतिहास है उसमें भारत का बहुत बड़ा स्थान है। भारत इंडिया का बहुत बड़ा स्थान है। क्यों? ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने ही भारत ने ही डिस्कवरी करके दी थी जीरो, शून्य। ये सबसे पहले इंडिया में ही खोजा। और इसकी दूसरी वजह ये भी है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे इतिहास में हमारा जो संस्कृति है बहुत बड़े ज्ञानी पुरुषों से भरी पड़ी थी, लेकिन उनको मान्यता नहीं दी जाती थी। तो इसमें नाम इंडिया कैसे आ गया? सब जगह इंडिया ने, जैसे पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, इसको सबसे पहले भारत ने बताया था, लेकिन माना किसी ने? क्यों नहीं माना? क्योंकि वो लोग, हम लोगों का इतिहास सारा अंग्रेज आए थे यहाँ, सब कुछ दबाकर सब कुछ मिटाकर जाना चाहते थे और गए भी, कुछ हद तक लेकर गए। इसमें ऐसा इसलिए हुआ कि जो अंग्रेजों के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ शैतान होता है, और शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, जीरो। तो इसीलिए उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे डिस्कवरी होती गई, उन्होंने कहा भाई हम पीछे रह जाएंगे, तब जाकर के उन्होंने इंडिया से 1000 साल बाद, 1000 ईयर्स के बाद यूरोप में जीरो को मानना शुरू किया। तो जीरो की स्टार्टिंग या खोज किसने की? संस्कृत में शून्य कहा जाता है इस वर्ड को, शून्य यानी कि खाली स्थान। और 627 ईसा के जन्म से पहले, 627 साल पहले ब्रह्मगुप्त इन्होंने शून्य की खोज की। इन्होंने बताया था कि जब कोई वैल्यू नहीं होती तो मतलब होता है खाली स्थान, वॉइड, एम्प्टी। तो उस एम्प्टी को उन्होंने क्या बताना शुरू किया था? डॉट से बताना शुरू किया। अगर जिसके नीचे डॉट लग जाता था तो वो शून्य होता था, तो उन्होंने नंबर्स के नीचे डॉट लगाना शुरू किया। इसका मतलब था शून्य, डॉट सिंबल क्या था? फिर आए हमारे ब्रह्मगुप्त आ चुके हैं। उसके बाद आर्यभट्ट इन्होंने इसको एक बड़ा सा सर्कल बना के इसको खाली दिखाना शुरू किया। इन्होंने दिया इनको ये से आर्यभट्ट। इसीलिए आर्यभट्ट के नाम पे हमारा जो सैटेलाइट है, पहला सैटेलाइट उनके नाम पे है। आर्यभट्ट जो कि जीरो के फिर इन्वेंटर माने गए, जबकि ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट दोनों का समान रूप से कंट्रीब्यूशन है। फिर इंडिया से जीरो पहुंचा चाइना। चाइना में कैसे पहुंचा? चाइना वालों ने नेगेटिव नंबर्स की खोज कर ली। अब पॉजिटिव नंबर्स तो पहले से ही थे। मैथमेटिक्स में काउंटिंग के लिए, मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ का हिसाब किताब लगा रहे हैं। किसी भी चीज़ को नॉर्मली, जो हम नॉर्मल लोग हैं, वो मैथमेटिक्स को मतलब जनरली क्या कहते हैं कि हिसाब किताब लगाने वाले। तो काउंटिंग नंबर्स की तो इन्वेंशन सबसे पहले हो चुकी थी। काउंटिंग नंबर्स की हो चुकी थी, जो कि 1 2 3 4 हो गए, एंड सो ऑन। ये 3 डॉट का मतलब होता है कंटिन्यू, एंड ही नहीं। इंडिया ने शून्य की कर दी थी, तो चाइना वाले क्योंकि हमसे ही रिलेट करते हैं, हमारे ही पड़ोसी हैं, वहाँ पर भी नेगेटिव नंबर्स की डिस्कवरी हुई। उन्होंने कहा अगर 1 से पहले 0 है तो 0 से पहले भी कोई नंबर ऐसे होंगे जो कि होंगे, लेकिन उनका साइन अपोजिट होगा।
ये चाइना वालों ने बताया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास मैथ्स का है सारा। लेकिन जीरो में अगर बात करें, इसको हमेशा कहा जाता है इंडियन अरेबिक मैथमेटिक्स। इसका रीजन ये है कि चाइना से ये पहुंच गया था इजिप्ट में। इजिप्ट यानी कि अरब का देश में आता है। वहां जाकर के फिर इसको ये सिंबल मिला पूरा, वहां से मिला इनको ये शेप। अदरवाइज चाइना वगैरह ने ये सब तो बस डॉट लगाना चल रहा था। लेकिन इंडियन अरबिक कल्चर इसलिए कहा जाता है जीरो को क्योंकि उन्होंने ही इसका शेप। नंबर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर है हमारा रियल और दूसरा टाइप है इमेजिनरी। जब रियल में हम आगे बढ़ते हैं तो रियल नंबर के मेनली दो टाइप, नॉन डेसिमल जिसमें पॉइंट नहीं आता, और एक डेसिमल। नॉन डेसिमल में फिर हमारा नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर, फोर्थ रेशनल। तो रेशनल में एक जगह पर डेसिमल भी आते हैं, बता देंगे। फिर डेसिमल आता है। डेसिमल में होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसके अलावा कुछ और भी टाइप है नंबर्स में, जैसे इवन नंबर, पता होंगे सभी को, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को-प्राइम, कंपोजिट, और कोई बचा। फिर स्पेशल केस है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। 2-3 स्पेशल केस हैं, ज़्यादा है लेकिन आपके हिसाब से 2-3 ठीक है। तो ये सब कुछ हमें इसमें देखना है। सबसे पहला आपका डेसिमल पता चल चुका है, जिसमें पॉइंट लगा होता है। नॉन डेसिमल जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता है। तो अब आपको हम बताते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर। वन, टू, थ्री सबसे पहले जिनको यूज किया गया मैथमेटिक्स में, 1, 2, 3, 4 वगैरह ये सब काउंटिंग नंबर। 3 डॉट बताते हैं कि ये कंटिन्यू है, इसका एंड ही नहीं, गिनती का कोई एंड नहीं, उसको 3 डॉट से दिखाते हैं। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय m। फिर आया हमारा होल नंबर। होल नंबर इन्हें हम कहते हैं काउंटिंग नंबर विद जीरो। वो काउंटिंग नंबर जिसमें जीरो आ जाती है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर काउंटिंग 1, 2, 3, 4। होल नंबर जिसमें कि एक होल आ गया, ये एक होल है यानी जीरो आ गया। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय W। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर अब जैसे कि पहले पॉजिटिव थे, 0 था, नेगेटिव नंबर्स में आ जाते हैं। तो द नंबर्स which are both positive and negative। इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारा
पॉजिटिव इंटीजर है, इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। फिर ये जीरो इंटीजर है, इसे हम जीरो इंटीजर कहते हैं। और फिर -1, -2, -3, -4, इधर भी एंड नहीं है, इधर भी एंड नहीं, इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस बात पे कि जीरो कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो बता देते हैं, जीरो कोई भी इंटीजर नहीं है, जीरो खुद एक इंटीजर है, अलग टाइप है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेड बाय z। पॉजिटिव इंटीजर को करते हैं z+ से, नेगेटिव इंटीजर को करते हैं z-। और जीरो इंटीजर है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर हम इनको इफ कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर हम इनको एक्सप्रेस कर सकें इन द फॉर्म ऑफ p/q, अगर हम इसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। कंडीशन प्रोवाइडेड है q जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली टर्म जीरो होगी तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। कोई भी नंबर है, आप उसको इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, आप उसको सिंपली रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर जीरो है चलेगा, बट नीचे का नहीं होना चाहिए, नीचे का ध्यान रखना है। ये सब हमारे रेशनल नंबर में गिरते हैं। रेशनल नंबर में एक टाइप और भी होता है, उसको जैसे डेसिमल कोई लिखा हुआ है 1.2 एंड फिनिश, तो ये ही रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसका पॉइंट हटाते हैं और बटे में 10 लगाया तो ये 12/10, इसे काटेंगे तो 1 2 6 12, तो 5 10, तो ये क्या हो गया, p/q फॉर्म आ गई। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं रेशनल और इरेशनल। थोड़ा सा इनके बारे में बताते हैं। रेशनल, इरेशनल, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे हमने पहले कंफ्यूजन हटाई, वैसे इसको भी हटाते हैं। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो है q, हम इसे q से डिनोट करते हैं, और इरेशनल को करते हैं i से। अच्छा, रेशनल नंबर जैसे मैंने बताया कि ऐसे डेसिमल होते हैं, ऐसे डेसिमल होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग वाला। और ये तो क्या टर्मिनेटिंग, और आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 1.22 ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है, तो इसको भी हम रेशनल में गिनते हैं। ठीक है, और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर, जैसे √4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 2। अब बात करते हैं इरेशनल। इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग जैसे 1.234, फिर 2 3 5 6 7, कोई भी नंबर ऐसा हो जो कि संख्या रिपीट ना हो रही हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। फिर दूसरा इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर जैसे √2, इसका कोई रूट नहीं होता, √3 कोई रूट की वैल्यू नहीं होती। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं इम्परफेक्ट और
इरेशनल नंबर, और फिर इम्परफेक्ट क्यूब। इम्परफेक्ट क्यूब्स जैसे कि क्यूब रूट है 7, भाई ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रियल नंबर, जो हमने ये बताया था। इन सभी को और इन सभी को मिला दिया जाता है तो रियल नंबर होता है, पता है। तो ये जो रियल नंबर है ये बेसिकली क्या है, सम है सभी का। इट इज सम ऑफ ऑल द नंबर्स, जिसमें क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर आता है, फिर रेशनल नंबर आता है और इरेशनल नंबर। इन सभी का सम है, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। उसके बाद है इमेजिनरी। इमेजिनरी जो वर्ड है या इमेजिनरी का जो कंसेप्ट है 9th और 10th क्लास के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने टाइप बताया है तो थोड़ा सा डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा। तो इमेजिनरी कौन सा नंबर होता है, इट इज द नंबर या इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट of negative integer and surds। सर्ड्स क्या होते हैं, सर्ड्स जिस पर रूट लगा होता है, रूट, स्क्वायर रूट, उसे हम कहते हैं सर्ड्स। जैसे √2 मल्टीप्लाई -1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, यानी आयता। तो आई की जो वैल्यू है वो है √-1, और अगर आई स्क्वायर पूछेंगे तो वो हो जाएगी -4। I4 पूछेंगे तो वो हो जाती है 1। फिर नेक्स्ट ये हो गया हमारा इवन नंबर, सबको पता है इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। ऑड नंबर जो रेस्ट होते हैं, रेस्ट नंबर और नॉट डिवाइडेड बाय 2। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसका विच हैव ओनली 2 कॉमन फैक्टर, जिसमें सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। एक वो खुद होता है और एक होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। फिर आते हैं कंपोजिट। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, इसके नाम से पता चलता है। इसे बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट। और को-प्राइम भाज्य या सहभाज्य। को-प्राइम होता है असहभाज्य, कंपोजिट सहभाज्य और को-प्राइम असहभाज्य। इसके बाद जो मैंने बताया था आपको, ट्विन प्राइम नंबर बताओ, ट्विन प्राइम नंबर। तो जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो कि प्राइम भी होते हैं, जैसे 2 and 3 नहीं, 5 and 7, इनके बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ये ट्विन प्राइम। 41, 43 ट्विन प्राइम। इस तरीके से हमारा ट्विन प्राइम हुआ। फिर अगला जो एक मैंने आपको बताया था ट्रांसफाइनाइट, ये एक वर्ड है, जब आगे आप बढ़ जाओगे, ट्रांसफाइनाइट नंबर मतलब ऐसे नंबर जब ये नंबर्स खत्म हो जाते हैं, नंबर खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर कोई डिजिट यूज की जाती है तो उसे ट्रांसफाइनाइट नंबर हम कहते हैं।
इस तरीके से मैंने आपको टॉपिक्स ये सारे कराए हैं। अगर आपको कोई डाउट कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट में पूछिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी चीज़ हो उसे ज़रूर आप बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छी चीज़ें और मैं ढूंढ के लाऊंगा। मैथ्स का बेस था, नेक्स्ट क्लास में कुछ और